डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट फाइलम की बात करने जा रहे हैं, दैट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा बेसिकली पहले ये सब फाइलम था फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। अब इसको क्या कंसीडर कर दिया गया, अब इसको सेपरेट फाइलम बनाया गया है और किसके अंडर रखा गया, नॉन कॉर्डेटा के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एकाइनोडर्मेटा के बाद जिस सब फाइलम को हम किस में पढ़ते थे, पहले फाइलम कॉर्डेटा में पढ़ते थे, अब हम इसको एक सेपरेट फाइलम के नाम से जानते हैं, दैट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा, एंड इट इज इंक्लूडेड अंडर नॉन कॉर्डेटा। तो इसका मतलब है हेमिकॉर्डेटा भी नॉन कॉर्डेट्स ही है, जो हेमिकॉर्डेट्स है दे आर आल्सो नॉन कॉर्डेट्स। इसको क्यों कॉर्डेटा के अंदर कंसीडर किया जाता था सब फाइलम, क्योंकि इसमें एक कॉलर रीजन में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। इट हैज अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर। कहां पे होता है वो, इन द कॉलर रीजन। अभी मैं आपको इसके बॉडी के रीजन बताऊंगा। तो कौन से रीजन में होता है, कॉलर रीजन में होता है, और वो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्टोमोकॉर्ड। तो देखिए अभी तक आपने टर्म कहीं नहीं पढ़ी। तो स्टोमोकॉर्ड क्या चीज होती है, स्टोमोकॉर्ड जो है एक रूडिमेंट्री और स्ट्रक्चर है, और कहां पे पाया जाता है, इन द कॉलर रीजन ऑफ हेमिकॉर्डेट्स, एंड इट इज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। जैसे अब हम कॉर्डेटा की बात करेंगे, तो कॉर्डेटा जो फाइलम है उसको इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि उसके जितने भी मेंबर है उनके लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो नोटोकॉर्ड की तरह ही एक स्ट्रक्चर इनमें भी होता है, जिसको क्या कहा जाता है, स्टोमो कॉर्ड कहा जाता है, एंड इट इज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटो कॉर्ड। तो ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता लगी। पहली चीज ये है कि जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, पहले उसको क्या माना जाता था, पहले उसको एक सब फाइलम माना जाता था, किसके अंडर, अंडर फाइलम कॉर्डेटा। अब इसको क्या कर दिया गया, अब इसको खुद ही एक फाइलम बना दिया गया है, फाइलम के रूप में रखा गया है, और किसके अंडर रखा गया है, नॉन कॉर्डेटा के अंदर। अब इसकी जो कॉलर रीजन था उसमें क्या होती है, इसके कॉलर रीजन में एक स्ट्रक्चर होता है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, जो कि वेरी सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड की तरह होता है, और उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। अब ये बहुत ही छोटा ग्रुप है, इट इज अ स्मॉल ग्रुप। दिस इज ऑल्सो another point about this phylum, that is it is a small group of worm like। तो देखिए इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स होते हैं इसमें। क्लियर। तो व्हाट आर हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स आर वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स। अब अगर ये वर्म लाइक है, तो आपको पता है चाहे हम किसी भी फाइलम की बात कर रहे हैं तो हम उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, और यहां पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन इट इज ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेन सिस्टम। और सिमेट्री की जहां तक हम बात करते हैं, तो सिमेट्री, इसकी सिमेट्री होगी बाइलेटरल। और बाइलेटरल सिमेट्री आपको पता है कि एक पर्टिकुलर प्लेन के थ्रू हम जब उसको कट करेंगे सेंट्रल एक्सिस के थ्रू, तो उसके दो बराबर हिस्से, दो इक्वल हाफ, दो आइडेंटिकल हाफ में वो बंट जाएगा। तो सिमेट्री इसकी बाइलेटरल है। और अगर इसमें जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कंडीशन है ट्रिप्लो ब्लास्टिक कंडीशन है, मतलब 3 वेल डेवलप्ड लेयर्स होगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एंड देयर विल बी अ मेसोडर्म इन बिटवीन देम। और इसके अलावा दीज आर सिलोमेट, सिलोमेट मींस दे हैव ट्रू सिलोम, तो ये सिलोमेट्स हैं। तो देखिए अभी तक आपको ये पता लगा कि हेमिकॉर्डेट्स में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहा जाता है, स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। और स्टोमोकॉर्ड इज वेरी सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड ऑफ द कॉर्डेट्स, एंड इट इज अ small group of worm-like marine animals having organ system level of organization and bilateral symmetry. They are triploblastic coelomates. तो यहां तक आपको ये पता लग गया। अब इनकी जो बॉडी होती है,
बॉडी इनकी सिलिंड्रिकल होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप राउंड वर्म्स की बात करें तो उनकी बॉडी जो होती है वो सर्कुलर आउटलाइन की होती है, पर इनकी जो बॉडी होती है दैट इज सिलिंड्रिकल बॉडी। अब जब सिलिंड्रिकल बॉडी है तो इसके रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसके पार्ट्स जो है, इसके रीजन कौन कौन से? द सिलिंड्रिकल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस। तो देखिए, एक आपको बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है कि सबसे इसके जो फ्रंट में जो पार्ट होगा उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस। अब प्रोबोसिस के बाद क्या होगा? कॉलर होगा। और देखिए यही वो कॉलर है जिसमें स्टोमोकॉर्ड पाई जाती है। और इसके बाद जो मेन इसका पीछे को हिस्सा होता है, लॉन्ग होता है, दैट इज अ लॉन्ग ट्रंक। तो देखिए, जैसे किसी इंसेक्ट की बात करें, किसी अर्थ्रोपोड की बात करें, तो वहां पर क्या होगा? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यहां पर हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन नहीं है। यहां पर क्या है? यहां पर देखिए, मैं एक आपको छोटा सा इसके बारे में स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है। ये है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस के बाद इसमें क्या होगा? जैसे ये आपको दिखाई दे रही है, तो इसके बाद यहां क्या होगा? इसमें यहां इसमें एक कॉलर होगा। ये देखिए, ये कॉलर है, ये कॉलर है। और कॉलर के बाद फिर जो लंबा हिस्सा स्टार्ट होगा दैट विल बी ट्रंक। तो ये मैंने आपको एक सिंपल डायग्राम बनाया और इससे आपको दिखाया कि ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये आगे जो फ्रंट वाला पार्ट है ये क्या है हमारे पास? इट इज अ प्रोबोसिस। और प्रोबोसिस के बाद ये देखिए, ये वाला ये रीजन क्या है हमारे पास? ये कॉलर है। और इस कॉलर में आप देख सकते हैं स्टोमोकॉर्ड है, तो ये कॉलर रीजन है। अब कॉलर, इसको आप कॉलर रीजन कहेंगे। और कॉलर के बाद इसमें क्या होगा? ट्रंक होता है। ये ट्रंक है, लॉन्ग ट्रंक। तो इसके तीन हिस्से हुए, कौन कौन से? प्रोबोसिस, ये देखिए यहां तक हमारे पास कौन सा आ गया? ट्रंक। और ट्रंक के बाद ये वाला हिस्सा कौन सा आ गया हमारे पास? ये वाला, सॉरी, ये प्रोबोसिस। और ये हमारे पास कौन सा आ गया? कॉलर। और ये कौन सा है? ट्रंक है। तो लॉन्ग इसमें ट्रंक है। तो इसके बॉडी के तीन जो रीजन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रोबोसिस। तो देखिए, ये वर्ड आप अभी तक कितने फाइलम आपने कर दिए कि किसी की बॉडी के जो डिविजन्स हैं वो इस नाम से नहीं थे, जिन्हें हम पीसीटी भी कह सकते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो ये केवल हेमिकॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कि अर्थ्रोपोड्स में होता है वैसा ही यहां भी होता है। और वो सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का होता है? दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स नहीं होगी। जो ब्लड है वो किस में फ्लो करेगा? वो स्पेसिस में फ्लो करेगा। तो इसलिए इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? वो है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए, इससे पहले हमने बात की कि वहां पर क्या है? वाटर मस्कुलर सिस्टम है जो मदद करता है रेस्पिरेशन में। यहां पर जो रेस्पिरेशन हो रही है वो गिल्स के थ्रू हो रही है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रही है? गिल्स के थ्रू हो रही है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है इसके? गिल्स। और एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि अगर एकाइनोडर्मेट्स की बात करें तो यू नो दैट एक्सक्रीटरी सिस्टम वाज अब्सेंट। पर यहां पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कौन सी होती है? वो होती है प्रोबोसिस ग्लैंड। तो देखिए, एक और आपके पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि जो प्रोबोसिस ग्लैंड है दैट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ दीज हेमिकॉर्डेट्स। तो ये कैसी है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किसका? हेमिकॉर्डेट का। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि किसमें नेफ्रिडिया होते हैं, किसमें फ्लेम सेल होते हैं, किसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, किसमें किडनीज होते हैं, और किसमें प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, या किसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या आपको कॉलम मैचिंग भी आ सकता है और उसको फिर आगे जाकर के एमसीक्यू में उसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है। और इसमें सेक्सेस बिल्कुल सेपरेट होंगे। तो सेपरेट सेक्सेस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि वाटर में होगी तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी।
और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल किसकी तरह सेम है, एकाइनोडर्मेट की तरह। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेपरेट सेक्सेस होंगे, फर्टिलाइजेशन जो होगी वो कैसी होगी, एक्सटर्नल होगी, और डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट होगी। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, थ्रू लार्वल स्टेज। अब जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एनसीईआरटी से पिक्चर है, और इस पिक्चर में आपको एक हेमिकॉर्डेट दिखाया जा रहा है। ये हेमिकॉर्डेट कौन सा है, मैं इसके एग्जांपल में भी जा रहा हूं। इट इज कॉल्ड एज बेलेनोग्लोसस। तो ये बेलेनोग्लोसस एक इसका एग्जांपल है, एक हेमिकॉर्डेट से। अगर दूसरे एग्जांपल की हम बात करें, तो दूसरा जो एग्जांपल है वो है सेकोग्लोसस। तो ग्लोसस एक टर्म इसमें कॉमन रह रही है। दोनों जो एग्जांपल हम एनसीईआरटी के कर रहे हैं, तो एक मैंने आपको बताया कि एक कौन सा है, एक है बेलेनोग्लोसस और दूसरा कौन सा है, सेकोग्लोसस। तो लास्टली मैं थोड़ा सा रिपीट करने जा रहा हूं कि बेसिकली आज हमने पढ़ा क्या। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा was earlier considered as a subphylum under the phylum Chordata, but now it has been placed as a separate phylum under non-Chordata. Hemichordates have a rudimentary structure in the collar regions. Now you can understand where is the collar region, which is called as stomochord, and this is a structure very similar to the notochord of the chordates. The phylum consists of a small group of worm-like marine animals which have organ system level of organization, bilateral symmetry, triploblastic, and they are coelomates. They are triploblastic coelomates, and the body is cylindrical, and it is divided into anterior proboscis, middle collar, and the posterior long trunk. The circulatory system in case of hemichordates is open type, and respiration takes place through gills. And the excretory organ of these hemichordates is proboscis gland. Separate sexes are there. Fertilization is external with indirect development. और दो एग्जाम्पल में एक बार फिर से आपको एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं कि जो दो एग्जाम्पल हमने कौन से किए, एक हमने किया बेलेनोग्लोसस, और दूसरा ये देखिए मैं यहाँ कैपिटल में लिख रहा हूं क्योंकि इनके नाम बड़े बड़े हैं, बेलेनोग्लोसस। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है सेको, SACCO ग्लोसस। तो इस तरह से एक और फाइलम हमने कंप्लीट कर दिया एनसीईआरटी के हिसाब से, और वो फाइलम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब हम लास्ट फाइलम की बात करेंगे, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।